जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे श्वसन के अंग और उनकी प्रक्रियाएं। तो अब श्वसन के अंग के अभी तक हमने देखा कि एरोबिक श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, एनारोबिक श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है। अब हम देखेंगे श्वसन के अंग कौन कौन से हैं। श्वसन के अंग हैं सांस, श्वास नली, फेफड़ा और एल्वियोला। श्वास नली को बोलते हैं ट्रीकिया और फेफड़े को बोलते हैं लंग्स। नाक को बहुत ज्यादा जानते हैं एल्वियोला के एल्वियोला। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं इन चारों में, कैसे होता है सब। तो पहले नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है, वह श्वास नली से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े में एल्वियोला छोटे छोटे गुब्बारे जैसा होता है जो कि खोलता और लचकता रहता है। यहाँ पर आप साइड में एनिमेशन के द्वारा देख लेंगे। तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन खून में मिलती है और सभी कोशिकाओं के पास जाती है, फिर ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा बनाती है। ये सब चीजें शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, शायद क्या बता ही दिया है। तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी बता दे रहे हैं। और क्या होता है, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि खून में मिलती है। खून में मिलने के बाद गोला के पास आती है और वहां से वह श्वास नली के होते हुए नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी कि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वह सांस के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर जाती है और हमारी कोशिकाओं की कोशिकाओं तक पहुंचती है। लास्ट में आखिर में ऊर्जा ही होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यही प्रक्रिया है, यही है हमारे श्वसन अंग और उनकी प्रक्रियाएं। एकदम सिंपल से भाषा में, सिंपल चीजों में हमने इनको, तो इसको हमने एक समरी के द्वारा देख लिया है। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो आइए अब हम लिखते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग में लिखेंगे श्वसन अंग। श्वसन अंग में आप लिखेंगे पहला नाक, फिर लिखेंगे दूसरे में लिखेंगे आप फेफड़े, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक को लिखते हैं और उनको समझते हैं। जैसे को हम नाक को, हमने क्या कहा, नाक क्या होता है, नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है। बस एकदम छोटा सा पॉइंट है और इसे आप लिख लीजिए क्या, नाक के द्वारा एकदम छोटा सा पॉइंट और एकदम सरल पॉइंट है। बिल्कुल सरल इंग्लिश में नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। फिर आप लिखेंगे श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, श्वास नली के द्वारा श्वास नली से होते हुए, सॉरी के द्वारा नहीं, श्वास नली से होते हुए
श्वास नली से होते हुए सांस फेफड़े तक पहुंचता है। और यहीं पर आप लिख लीजिए ऐसे तीसरा पॉइंट, फेफड़े यानी फेफड़ा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। फेफड़े में एल्वियोला होता है, यानी कि इसे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना। जब आप एनिमेशन में देखेंगे आप रिलेट कर पाएंगे। एल्वियोला, फेफड़े में एल्वियोला होती है जो लिक्विड होती है। तो यानी ऑक्सीजन को रक्त में मिला देती है। तो फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा तो होता है, आप देखेंगे फेफड़ा रहता है, फेफड़े में ही एल्वियोलर होता है, ये वाला भी पॉइंट आ गया यहीं पर। तो ये छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना होती है, क्या एल्वियोलर जो होती है वो छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो कि फूलती और पचकती रहती है। आप यहाँ पर अगर हाथ रखेंगे तो आपको शांति से देखेंगे तो महसूस होगा, ठीक है। उसके बाद यह ऑक्सीजन को क्या करती है, रक्त में मिला देती है, इसका काम यह होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का काम होता है, यहाँ पर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का काम होता है रक्त को, मतलब कि रक्त का काम होता है, हाँ रक्त का काम होता है, सॉरी रक्त का काम होता है ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के साथ पहुंचाना। रक्त ऑक्सीजन को यहाँ पर रक्त ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलर तथा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलर तक। तो यहाँ पर दो काम करता है, पहले तो ऑक्सीजन को सभी, आपको अभी बताते हैं, रक्त यहाँ पर दो काम करता है, पहले तो ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसके बाद जो भी ऑक्सीजन से बना एनर्जी वगैरह बना वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर में, तो उसे पकड़ के लाता है, एल्वियोला कर देता है, फिर एल्वियोला उसको श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल देता है, यानी कि नाक के द्वारा फिर से बाहर निकल जाती है सारा। तो ये सब काम है, इतना छोटा सा चीज था हमारा क्या, श्वसन अंग और श्वसन अंग के प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप हेडिंग में थोड़ा सा क्या करेंगे, बदलाव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे श्वसन अंग और प्रक्रिया, क्योंकि श्वसन अंग आपका इतना ही था, ये चारों ये श्वसन अंग है और ये हैं उनकी प्रक्रियाएं, ठीक है। इसमें जो आपको न समझ में आया हो वो समझा दे, वैसे तो एक लाइन की चीजें हैं और एकदम सरल भाषा में सरल चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में न आया होगा। फिर भी जो न समझ में आया हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और
ये खत्म एक स्लाइड में आज का आपका श्वसन और श्वसन और श्वसन की प्रक्रिया खत्म। आगे अब हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।